Good morning class. So the question which we will have to discuss is represent the 7 by 3 and minus 7 by 3 on a number line. हमको इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा उसका ये होगा कि हमको एक लाइन बना लेनी है. ठीक है. उसके किसी भी पॉइंट पे हमको सेंटर ड्रॉ करना है जहां पर हम क्या लिखेंगे 0. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर अपॉन में क्या है 3 है तो हमारी जो भी आगे की वैल्यूज होंगी हम उसको किसके फॉर्म में लेंगे 1/3, 2/3, ठीक है 3/3, आगे इसको और बढ़ाते जाओ 4/3, 5/3 और एक्सटेंड करते जाओ 6/3, 7/3. तो हमको कहां तक जाना है पॉजिटिव साइड से भी 7/3, नेगेटिव साइड से भी 7/3. 0 के राइट वर्ड जो भी है वो सारा पॉजिटिव साइन कैरी करेगा. ये वाला पूरा क्या होता है पॉजिटिव साइन कैरी करता है. ठीक है. 0 के लेफ्ट वर्ड जो भी होगा वो क्या करेगा नेगेटिव साइन कैरी करेगा. ठीक है. तो जब हम पॉजिटिव साइन की तरफ लिख रहे हैं तो हमारे सारे नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिवली हम लिखेंगे यानी कि कोई साइन नहीं लगेगा. लेकिन जब हम 0 के इस साइड लिख रहे हैं तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3 और ये -7/3. तो इस तरह हमारा ये एक नंबर लाइन बन गया. अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 3/3 ये डिवाइड होके क्या बन जाएगा 1. 6/3 ये डिवाइड होके क्या बन जाएगा 2. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बन जाएगा -1 ये -2. ये ऊपर वाला अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. तो ये हमने यहाँ पर 7/3 और -7/3 ये हमारा 7/3 है. यहाँ पर एरो करके 7/3 लिख दो. ये हमारा -7/3 है. यहाँ पे भी एरो करके -7/3 लिख दो. तो इसको हमने अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है. So the next question which we will have to discuss is question number 8. Change the following number into decimal form and express what kind of decimal they are. तो ये जो रैशनल नंबर्स हमको कुछ दिए हुए हैं इनको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेसिमल हमारे पास आएंगे. डिफरेंट काइंड ऑफ डेसिमल नंबर्स आएंगे. तो उसका पहले टाइप देख लेते हैं कि किस किस टाइप के आएंगे. तो सबसे पहला टाइप जो है वो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि हमने किसी नंबर को डिवाइड किया कुछ टाइम के बाद क्या हुआ पॉइंट में नंबर आया जैसे 2823 आ गया. लेकिन इसके बाद जो है ना रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या आ गया 0 आ गया. तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है रिमाइंडर 0 आ गया ठीक है तो वो क्या कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. लेकिन अगर हमने डिवाइड किया ठीक है फिर जो डेसिमल है वो बार बार रिपीट हो रहा है. जरूरी नहीं 2 ही नंबर का डेसिमल हो 3 नंबर का 4 नंबर का ऐसे बार बार एक टाइम के बाद वो नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं बट 0 नहीं आ रहा है. ठीक है. तो वो क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग क्यों बोल रहे हैं रिकरिंग मतलब बार बार अकर हो रहा है वो नंबर. तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा. हमको बेटा साइड हो जाओ क्लास में आ रही हो तुम. Then the next question is non-terminating, non-recurring. ठीक है. non-terminating, non-recurring क्या है मतलब ये डिवाइड किया मैंने और आंसर जो है वो बार बार क्या हो रहा है डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं. मतलब कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद. तो वो क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो ये 3 टाइप के हमारे डेसिमल्स होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है बट डेसिमल जो है वो आते जा रहा है और वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी विल हैव टू डिस्कस इज 26/5. इसको जब हम डिवाइड करेंगे सॉरी 126 है ना 126/5 तो 12 नहीं आता है 10 आता है. कितने टाइम्स में आता है 10 2 टाइम्स में. तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा. 6 को कैरी ऑन लिए 26 नहीं आता है 25 आता है 5 टाइम्स में. फिर कितना बचा 1 बचा पॉइंट लगाया 0 लिया. 10 आता है बेटा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में. तो देखो पॉइंट आने के बाद एक बारी डेसिमल आया
और इसके बाद वो नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब कि जीरो आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है और जो डेसिमल्स के नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 335 divided by 6. Okay. So the next question which we will have to solve is 335 divided by 16. So 32 comes 2 times 1 बचा 15 तो नहीं आता है। देखो जब हम एक नंबर नीचे कैरी ऑन कर लिए, नीचे उतार लिए, बट उससे डिवाइड नहीं हो रहा है, अब हमको एक और नंबर का रिक्वायरमेंट है। जब हम एक और नंबर लगाने के लिए पॉइंट लगाएंगे ना, तो उस पॉइंट को लगाने से पहले हमको जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक साथ दो नंबर यूज किए हैं। तो 16 के टेबल में 150 आता है, नहीं आता है। क्या आता है? 144 आता है। कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। कितना बचा बच्चों? 10 में से 4 गया 6 और 4, ये 6 बचा बस। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया तो हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे? 6 जीरो लगा लेंगे। 6 नहीं आता है 16 के टेबल में, वो भी नहीं आता। क्या आता है? 48 आता है। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पर 12 बचा। फिर क्योंकि पॉइंट लगा है तो वापस से जीरो ले लेंगे। 120 आता है, नहीं आता है। 112 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में आता है। ठीक है, कितना बचा? फिर यहाँ से 8 बचा, जीरो लगा देंगे। 80 आता है, आता है। कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है। तो ये जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 20.9375, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर जो है वो हमारा जीरो आ गया। तो ये कौन से फॉर्म ऑफ डेसिमल होगा? ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाई दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है? हमारा जीरो आ जा रहा है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। Is it clear to everyone? So the next question which we will have to solve is 22/7. Just देना 22/7। अरे इसको तो अभी बताया था ना। ठीक है, ये कर लो अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22/7। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 21 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है ना। 7 3 21। कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाया, जीरो लिया। 10 आता है, नहीं आता है। 7 आता है। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। फिर कितना बचा? 3 बचा। क्योंकि पॉइंट लगा है तो डायरेक्ट हम जीरो ले सकते हैं। 28 आता है। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। कितना बचा? फिर 2 बचा, जीरो। 20 नहीं आता है। कितना आता है? 14 आता है। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। कितना बचा? 6 बचा। 60 नहीं आता है। कितना आता है? 56 आता है। कितने टाइम्स में आता है 56? 8 टाइम्स में। कितना बचा? 4 बचा। 40 नहीं आता है। क्या आता है? 35 आता है। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। कितना बचा? 5 बचा। 50 नहीं आता है। 49 आता है। कितने टाइम्स में? 7 7 49। फिर कितना बचा? 1 बचा। 10 नहीं आता है। 7 आता है। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। फिर कितना बचा? 3 बचा। 30 नहीं आता है। 28 आता है। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो देखो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ ना, यहाँ पर 3.142857 के बाद वापस 14 आ गया, यानी कि अब जो ये साइकिल है वो रिपीट होगी 14 वाली, यानी कि 14 के बाद फिर 2 8 7 वाला आएगा वापस से नंबर। तो ये जो डेसिमल है ये क्या है? ये कभी इसमें जीरो नहीं आएगा। तो जब कभी जीरो ना आए उस डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर ये रिपीट नहीं होता 14, ठीक है, हर बार एंड ऑफ द टाइम में हमको कम से कम 6-7 बार करके देखना है, नंबर्स रिपीट नहीं होता तो वो नॉन रिकरिंग कहलाता है। लेकिन क्योंकि रिपीट हो रहा है
तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो गया। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन क्या है, -118 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको किधर बताऊं, इधर ही देख लो। फोर्थ वन जो है वो -118 डिवाइडेड बाय 3 है, करके देख लेते हैं। -118 डिवाइडेड बाय 3, आंसर में भी हमारे माइनस आ जाएगा। 3 नहीं आता है ना, 11 नहीं आता है, 9 आता है, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। कितना बचा, 2 बचा। 28 नहीं आता है, 27 आता है, कितने टाइम, कितना आएगा, 9 आएगा 3 टाइम्स में। फिर 1 10, तो मतलब ये 3 जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये वाला भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। तो यहाँ पर ये जो 4 क्वेश्चंस थे हमने देख लिए हैं और नंबर लाइन वाला भी देख लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे। ओके।